बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू के कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अगर आपके घर में दावत है, पार्टी पार्टी है, या फिर लंच में आप ये बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये कबाब बनेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आलू के कबाब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ऑयल में फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं और बाहर से क्रिस्पी नहीं बनते। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कबाब ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी फ्राई होंगे ये कबाब। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसका बनाना। तो आलू के कबाब बनाने के लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इनको ठंडा कर लिया है। अब मैशर की मदद से आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। कबाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उसकी यही वजह होती है कि गरम-गरम आलू को मैश करेंगे ना तो उनमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से कबाब की बाइंडिंग भी सही से नहीं होगी और जब कबाब बनाएँगे ना तो फ्राई करते वक़्त वो टूट जाएँगे। तो ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से आलू को ठंडा करना है और आलू को 5% तक कच्चा रखना है। पूरी तरह से इनको बॉयल नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बॉयल करेंगे तो आलू में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से जब कबाब बनाएँगे ना तो फ्राई करते वक़्त वो टूट सकते हैं। तो बस ये टिप्स को आप फ़ॉलो करेंगे तो बेहतरीन आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। अब आलू को मैंने अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लिया है। इसको इतना मैश करना है कि आलू में कोई गुठली ना रहे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। धनिया पाउडर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, धनिये को कूट के डालेंगे तो टेस्ट बहुत बेहतरीन आएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून चिकन पाउडर डालेंगे, इससे कबाब का टेस्ट बेहतरीन आएगा। 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब इसमें चॉप की हुई प्याज डालेंगे। 2 मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली थी, बारीक उनको चॉप करके पानी सारा उनका निचोड़ लिया है। प्याज को चॉप करने के बाद ना हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि पानी सारा निकल जाए। 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, या जितना स्पाइसी आपको रखना है कम या ज़्यादा उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ पुदीना और 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और अब इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। आधा कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो ये मैंने ब्राउन ब्रेड से बनाए हैं। अगर आपके पास वाइट ब्रेड है तो आप उससे भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। 2 ब्रेड के स्लाइसेस को चॉपर में मैंने सिंपल पीस लिया है। ब्रेड क्रम्स डालने से क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत इसमें कोई मॉइस्चर होगा, नमी होगी, तो ब्रेड क्रम्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और बेहतरीन कबाब की बाइंडिंग हो जाएगी। और इसकी जगह अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्रेड क्रम्स से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन इसका टेक्सचर आएगा, बाहर से क्रिस्पी फ्राई होंगे और कबाब की बाइंडिंग भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। अंदर से कबाब सॉफ्ट ही रहेंगे और बाहर से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो बस आधा कप आपने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देने हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत इसमें पानी ज़्यादा है, तो आप 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मसल कर मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया है और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना मिक्सचर ड्राई है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। अब अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको कबाब की शेप देंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि जब कबाब बनाए ना तो उसमें क्रैक्स ना आए। और फिर हल्का सा इसको प्रेस करके कबाब की शेप दे देंगे। तो देखें कितनी ज़बरदस्त कबाब की शेप बनी है। मिक्सचर बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा, ये कबाब टूट नहीं रहे, परफेक्ट कबाब की शेप बनकर तैयार हो गई है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन आपके ये आलू के कबाब बनेंगे कि जिनको आपने अगर एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो बार बार इसी कबाब की फरमाइश होगी। टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होगा और बहुत ही मज़े के ये कबाब बनकर तैयार होंगे। अब एक दूसरा कबाब भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, अच्छी तरह से हाथों से इसको प्रेस करेंगे ताकि कोई क्रैक्स ना आए।
फिर इसको हल्का सा प्रेस करके कबाब की शेप दे देंगे। तो देखें कितनी परफेक्ट इसकी शेप बनी है, कितना ज़बरदस्त ये मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। तो सारे कबाब मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं और 4 बड़े साइज़ के आलू में ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं। अब कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ज़्यादा इसको ऑयल में फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, अंडे में इसको कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। अंडे को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और अंडे में मैंने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं। सिंपल बस अंडे से इसको कोट करते जाएंगे और फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम से हाई रखेंगे, फ्लेम को ज़्यादा लो नहीं रखना, क्योंकि जैसे ही इसको अगर आपने लो फ्लेम पे फ्राई किया तो कबाब फ़ौरन से टूटने लगेंगे। तो टेम्परेचर का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मीडियम से लो हीट पे पहले ऑयल को अच्छी तरह से गरम करेंगे, फिर इसमें कबाब को डालेंगे फ्राई होने के लिए। अब कबाब की एक साइड थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, 2 से 3 मिनट के बाद इसको पलटते रहेंगे और सारी साइडों से तब तक फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन सा इस पे कलर आ जाए, क्योंकि अंदर से तो कबाब ऑलरेडी पके हुए हैं। बस कलर आ जाने तक इनको फ्राई करना है, ताकि जो ऊपर वाली लेयर है थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाए और बेहतरीन कबाब का कलर आ जाए। तो कबाब को मैंने पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बेहतरीन देखें कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और इसको किसी छलनी में निकाल लें, ताकि जितना भी इनका एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। तो परफेक्ट ये आलू के कबाब बने हैं। देखिए बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं फ्राई करते वक्त, ना ही इनकी शेप खराब हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू के कबाब बनेंगे कि अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर लिए तो बार बार इसी रेसिपी से आप ये आलू के कबाब बनाना पसंद करेंगे। और परफेक्ट आपके ये आलू के कबाब बनेंगे कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे। स्पेशली आजकल गर्मियों का मौसम है, तो ये कबाब बनाए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं खाने में। अब कबाब को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और कबाब को फ्राई करते वक़्त बस आपने टेम्परेचर का ख़ास ख़्याल रखना है, तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, परफ़ेक्ट इन पे कलर आएगा और ज़्यादा भी इसको ओवरकुक नहीं करना है। बस अच्छी तरह से इसको दोनों साइडों से कलर आ जाने तक फ्राई करना है। तो बेहतरीन ये कबाब बनेंगे और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं और बाहर से इनका टेक्सचर कितना क्रिस्पी है। और इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ। बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, जो कि मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी कबाब की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।